दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम कृष्णा कुमार है और आप देख रहे हैं इन्वेस्टर सर्च 2.0। इस वीडियो में लोग बात करने वाले हैं बेस्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में। दोस्तों आज हम लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में बात करेंगे, लेकिन आपसे मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं। जो भी फंड के बारे में आज मैं वीडियो में बात करने वाला हूं, कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है मेरी तरफ से, ना कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। किसी भी फंड में इन्वेस्ट करने के पहले अपनी एक बार खुद की रिसर्च ज़रूर करें और अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर इन्वेस्ट करें, क्योंकि इक्विटी म्यूचुअल फंड जो होता है वो काफ़ी रिस्की होता है और ये जो फंड है आपके रिस्क के हिसाब से मैच होना चाहिए, फिर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। क्योंकि इसमें आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं कर सकते, ये लॉन्ग टर्म के लिए होता है, क्योंकि कुछ पता नहीं होता मार्केट में कब क्या हो जाए। तो इसीलिए अगर आपको कम समय के लिए इन्वेस्ट करना है तो आपके लिए इक्विटी म्यूचुअल फंड नहीं है, आप किसी डेट फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। इसीलिए कभी भी इन्वेस्ट करें, अगर आपको नहीं समझ आ रहा है तो अपने एडवाइज़र से सलाह लेकर ही इन्वेस्ट करें। ऐसे कि वीडियो देख के आप इन्वेस्ट ना करें, या फिर आपको खुद थोड़ी नॉलेज हो, बाकी आप वीडियो देख के कुछ समझ के फिर खुद की भी रिसर्च करके इन्वेस्ट करें तो आपके लिए सही रहेगा। तो कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से बनाया गया वीडियो है। इसको आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपको थोड़ा पता लगे लार्ज कैप फंड क्या होता है और बेस्ट लार्ज कैप का फंड कौन सा है और उसको कैसे आप खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं खुद की रिसर्च करके। दोस्तों आज की वीडियो में जो मैं बताने वाला हूँ फंड आपको, वो ज़रूरी नहीं कि बेस्ट फंड है। वो मार्केट में बहुत सारे फंड है, क्योंकि मैं आज जो फंड के बारे में बात करूँगा ज़रूरी नहीं कि वो सबसे बेस्ट फंड है और बाकी जो फंड मैंने जिसके नाम नहीं लिए हैं वो ख़राब है, ऐसा कुछ नहीं है। जिसमें आपने पहले से इन्वेस्टमेंट कर रखा है, अगर वो अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पा रहा है रिटर्न में और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न ज़्यादा निकल के दे पा रहा है, तो फंड आपके लिए बेस्ट है, उसी में इन्वेस्टमेंट रहें आप। अगर आपका फंड अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो मिनिमम आपको उसमें 3 साल आपको देना चाहिए, उसके बाद ही आपको डिसाइड करना चाहिए ये फ़ंड सही है कि ख़राब है। क्योंकि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, किसी भी फंड का ऊपर नीचे रिटर्न होता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में रिटर्न देखना चाहिए आपको। 3 साल 5 साल में आपको पता चलेगा कि फ़ंड वाकई में कैसा है। तो किसी भी फंड का 6 महीने का रिटर्न किसी से कंपेयर ना करें, मिनिमम आपको 5 से 3 साल का रिटर्न कंपेयर करना चाहिए, फिर ही पता लगेगा आपको फ़ंड कैसा है। तो आपने जिसमें पहले इन्वेस्ट कर रखे हो वो फ़ंड आपके लिए बढ़िया हो सकता है। अगर आपको कुछ में दिक्कत हो जो आपको मैं बता रहा हूँ तो उसको एग्जिट कर सकते हो। अगर आपका रिटर्न कम है, बेंचमार्क इंडेक्स से अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है 3-4 साल से, 3 साल से 2 साल से, उसको आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आपको बेंचमार्क से अच्छा रिटर्न निकल के दे पा रहा है, उसको बीट कर रहा है, कैटेगरी एवरेज को भी बीट कर रहा है, तो बढ़िया है। बाकी अगर आप न्यू इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो जो फंड के बारे में आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो, लेकिन ये भी आप एक बार खुद से दूसरे फंड से कंपेयर करके देख सकते हो, फिर आपको जो अच्छा लगे उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों सबसे पहले समझ लेते हैं लार्ज कैप फंड होता क्या है। तो दोस्तों देखो, लार्ज कैप फंड वो होता है जो कि मार्केट कैप के हिसाब से जो पहली 100 कंपनियाँ हैं, बड़ी कंपनियाँ, उसमें जो पैसा लगाती है उनको बोलते हैं लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। यानी कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती है उनके स्टॉक में पैसा लगाते हैं, उसको लार्ज कैप फंड होते हैं। इसमें क्या होता है, मिनिमम 65% पैसा जो है लार्ज कैप स्टॉक में लगाना होता है। बाकी का जो परसेंट बचता है उसमें फंड मैनेजर चाहे उसमें थोड़ा कैश रखे, चाहे मिड कैप में इन्वेस्ट करे, चाहे स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करे, वो फंड मैनेजर के ऊपर डिपेंड करता है। यानी कि 65% पैसा तो उनको इन्वेस्ट करना ही है लार्ज कैप में, ये आप समझ के चलें। तो बाकी चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों हम जो बात करने वाले हैं, जो आज का हमारे फंड का नाम है वो है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड। तो हम उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर हम इस फंड की बात करें NAV की, तो 98 रुपये इसका भी NAV चल रहा है। अगर हम इस फंड की रेटिंग की बात करें तो इसको अभी 5 स्टार का रेटिंग मिला हुआ है और आप इसमें मिनिमम SIP 100 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। अगर हम फ़ंड साइज़ की बात कर लें तो फ़ंड साइज़ जो है 34,432 करोड़ रुपए फ़ंड साइज़ है। तो दोस्तों इसका फ़ंड साइज़ भी काफ़ी बढ़िया है। अब हम इसका कुछ बात कर लेते हैं रिटर्न का, रैंकिंग का और कैटेगरी एवरेज का रिटर्न कितना है, फ़ंड का रिटर्न कितना है और किस रैंक पे ये रैंक कर रहा है। दोस्तों अगर हम फ़ंड के रिटर्न की बात करें 1 साल की, तो इस फंड का जो रिटर्न है वो है 28% का
सालाना रिटर्न जो 3 साल का है इसका वो 23% का है। जो 5 साल का सालाना रिटर्न का बात करें वो 21% का सालाना रिटर्न दिया है इस फंड ने। अगर हम कैटेगरी की एवरेज रिटर्न की बात कर लें तो 20% का रिटर्न है कैटेगरी का एवरेज रिटर्न, और इस फंड का जो है 28% है। अगर हम 3 साल की बात कर लें तो 23% इस फंड का रिटर्न है और 15% कैटेगरी एवरेज रिटर्न है इसका। अगर हम 5 साल में बात करें कैटेगरी एवरेज रिटर्न की वो 17% का है, लेकिन इस जो फंड है इसका है 21% का। जो मैं इस फंड के बारे में बात कर रहा हूँ निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप म्यूचुअल फंड के बारे में, इसका फंड है 5 साल में 21% और इस कैटेगरी का जो एवरेज रिटर्न है वो है 17% का। अब हम बात कर लेते हैं इसकी जो रैंकिंग है वो 1 साल में 28 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो दोस्तों देखो, किसी भी फंड का 1 साल का आपको रैंकिंग नहीं देखना चाहिए, क्योंकि 1 साल में कोई भी फंड ऊपर नीचे हो सकता है। आपको हमेशा 3 साल, 5 साल का, 10 साल का देखना चाहिए। तो इसके अगर हम देख रहे हैं, अगर 1 साल में 28 नंबर पर रैंक कर रहा है, अगर हम 3 साल पर देखें तो 2 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो आप देख सकते हो कितना फ़र्क है। अगर हम 5 साल की बात कर रहे हैं तो 5 नंबर पर रैंक कर रहा है। तो काफ़ी ही बढ़िया इसकी रैंकिंग है लॉन्ग टर्म में। और वैसे भी आपको इस फंड में अगर इन्वेस्ट करना चाहिए तो मिनिमम 3 से 5 साल आपको देने ही पड़ेंगे, तभी आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। बाकी दोस्तों, अगर हम इस फंड की अगर एक्सपेंस रेशो की बात करें तो इसका जो एक्सपेंस रेशो है वो है 0.66% का है। अगर हम इस फंड का कुछ रेशो की बात करें, इसका जो अल्फ़ा रेशो है ये हमें क्या बताता है, आपका जो बेंचमार्क इंडेक्स है, जो कि 100 कंपनियां का एक जो इंडेक्स होता है उसका जो रिटर्न है जितना निकलता है, अगर इस फंड का उससे ज़्यादा रिटर्न रहेगा तो उसको अल्फ़ा कहते हैं। तो यानी इसका जो अल्फ़ा है 6.55 है, यानी कि करीब करीब 6.5% ज़्यादा रिटर्न ये म्यूचुअल फंड निकाल के देता है अपने बेंचमार्क इंडेक्स से। अगर हम बीटा की बात करें तो बीटा क्या बताता है, बीटा बताता है इस फंड कितना वोलेटाइल है। यानी कि अगर मार्केट अगर गिरता है 1% तो ये फंड जो है 1% से कम गिरेगा, इसलिए इसका जो बीटा रेशो है वो है 0.94 का। तो आप देख सकते हो इसका बीटा भी काफ़ी कम है और जो अल्फ़ा है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। जो ज़्यादा होना चाहिए वो ज़्यादा है, जो कम होना चाहिए वो कम है। तो दोस्तों, आपने देखा इस फंड का कुछ डिटेल आपको मैंने बताया है कि इसका रैंक रेशो कैसे है, बीटा अल्फ़ा आपको मैंने बताया है। ये सब चीज़ आपको देखना चाहिए इन्वेस्ट करने के पहले। किसी भी फंड में अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो खुद से भी आप एक बार ज़रूर देखें, या ये चीज़ें आप कंपेयर कर सकते हो उस फंड का रिटर्न कैसा है। फ़ंड साइज़ भी आपको देखना चाहिए, फ़ंड साइज़ भी ठीक ठाक होना चाहिए, ज़्यादा कम भी नहीं, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें आप देख के कंपेयर करके आपको जो अच्छा लगे फंड उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। बाकी दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को आप लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। इक्विटी रिलेटेड म्यूचुअल फंड की वीडियो इस चैनल पे अभी आती रहेंगी लगातार। तो वीडियो को आप चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ऑल पे सेलेक्ट कर दें, ताकि कोई वीडियो आए आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।